मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। ऋषु ज्योतिष में आपका स्वागत है। दर्शकों, ऋषु ज्योतिष समय समय पर आपका मार्गदर्शन करता रहा है। सबसे पहले मैं आपको बहुत धन्यवाद दूं कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। आशा करता हूं आगे भी देखते रहेंगे। जैसा कि मैं बताता हूं कि ऋषु ज्योतिष आपके द्वारा दी हुई परेशानियों के ऊपर वीडियो बना करके आपका मार्गदर्शन करता है। जरूरत है आपको मेरे चैनल पर बने रहने की। मैं आप जो भी जितना भी आदमी का प्रश्न आएगा, मैं सबका वीडियो बना करके आपका मार्गदर्शन करूंगा। उससे सभी का भला होगा और सभी के ज्ञान की वृद्धि होगी। दर्शकों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है और आज एक कुंडली में कई योग हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि कुंडली में वासुकी कालसर्प योग है। वासुकी कालसर्प योग कैसे होता है? वासुकी कालसर्प योग राहु केतु तृतीय और नवम भाव में हो, आपकी कुंडली चाहे किसी भी लगन की हो। जैसे मैं हमेशा बताता हूं, ये लगन का भाव स्वयं का प्रतिनिधि है। द्वितीय धन का, तृतीय पराक्रम का, चतुर्थ घरेलू सुख माता का, पंचम भाव शिक्षा बुद्धि का, छठा भाव रोग शत्रु का, सप्तम भाव जीवन साथी का, अष्टम भाव आयु और कष्ट का, नवम भाव भाग्यवाद धर्म का, दसम भाव सम्मान प्राप्ति का भाव है, पिता के सुख का भाव है, एकादश भाव सोसाइटी बड़े भाई का और आमदनी का भाव है, द्वादश भाव खर्च का भाव, दंड का भाव और विदेश का भी भाव है। ये मैं आपको मोटे तौर पर बताता हूं। अब है वासुकी कालसर्प योग। वासुकी कालसर्प कैसे होता है और उसका क्या प्रभाव होता है? आपका लगन ये किसी भी आपकी कुंडली चाहे किसी भी लगन की हो, राहु केतु तृतीय भाव या नवम भाव में हो, चाहे केतु यहां पर हो या यहां पर हो, यानी राहु केतु की तीसरे और नवम भाव में हो और बाकी ग्रह सभी इसकी वृद्धि में हो, तो संपूर्ण कालसर्प योग बनता है। चाहे ग्रह यहां से यहां तक हो या यहां से यहां तक हो, आप ऐसा मान लो कि वह संपूर्ण कालसर्प योग बनता है। अगर कोई एक ग्रह राहु और केतु की परिधि से बाहर है और उसके अंश राहु के अंशों से कम है, तो भी वह कालसर्प योग संपूर्ण कालसर्प माना जाता है। वैसे भी आंशिक कालसर्प योग कह देते हैं। आंशिक कालसर्प योग जब राहु केतु की दशा आती है तो अशुभ प्रभाव मिलता है। आप सीधा समझो कालसर्प योग। आज जो मैं कुंडली आपको वर्णन करने जा रहा हूं, उस कुंडली में है वासुकी कालसर्प योग। तृतीय और नवम भाव से बनता है। तृतीय भाव में केतु, नवम भाव में राहु और सभी ग्रह तृतीय से लेकर नवम भाव तक है, तो संपूर्ण कालसर्प योग बनता है। व्याख्या: राहु केतु तृतीय नवम भाव में हो और सभी ग्रह राहु की और केतु की वृद्धि में हो, तो वह वासुकी कालसर्प योग संपूर्ण बनता है। उसके प्रभाव से कुटुंब से परेशानी, भाई बहनों के विषय में परेशानी, मित्रों से धोखा, नौकरी धंधे में हमेशा उलझन, भाग्य का पूर्ण सुख नहीं मिलता, धन कमाता है तो भी बदनामी साथ में लगी रहती है, परिजनों के कारण कोई ना कोई मुसीबत एवं मानसिक तनाव बना रहता है, यश का अभाव और यश और पद प्रतिष्ठा के लिए उसको संघर्ष अधिक करना पड़ता है। यह प्रभाव है वासुकी कालसर्प योग का। जबकि केतु राहु नवम भाव में हो, नवम और तृतीय भाव में हो, तो उसका यह प्रभाव होगा और उसके अंदर जितने भी आपके राजयोग बनेंगे, तो यह जरूरी है वह राजयोगों का या शुभ योगों का फल पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं होगा, उसमें हानि होगी। पूरा वो अपना प्रकाश में पूरा फल देने में असमर्थ होंगे, तो ऐसे जातक को हो। दूसरा हम बताएंगे गज केसरी योग। पहले भी हमने कई बार बताया, लेकिन आज जिस कुंडली आई है जिस जातक की, उसकी जातक की कुंडली में गज केसरी योग भी है। गज केसरी योग कैसे बनता है? आपका लगन केंद्र है, चतुर्थ केंद्र है, सप्तम केंद्र है और दसम भाव केंद्र में है, तो गज केसरी योग बनने के लिए गुरु लगन से या चंद्रमा लगन से केंद्र में हो। गुरु से या चंद्रमा लगन से केंद्र हो। अगर मान लिया चंद्रमा लगन यह है
तो गुरु यहां पर होगा, यहां पर होगा, यहां पर होगा। चंद्रमा लगन से केंद्र में हो या लगन से केंद्र में हो। अब मान लो आपका चंद्रमा यहां पर है और यहां से चतुर्थ केंद्र पड़ता है, तो भी गज केसरी होगा। यानी चंद्रमा लगन से या लगन से गुरु केंद्र में हो, लगन से केंद्र, ये चारों केंद्र आ जाएंगे। और जहां चंद्रमा स्थित होता है उसको हम यहां पर स्थापित करेंगे, उस राशि को जो चंद्र लगन हो जाता है, तो भी यही केंद्र उससे जो आएंगे केंद्र बनेंगे, उसमें गुरु केंद्र में हो। दूसरी शर्त है पराशर जी की कि वह ऐसा गुरु या तो किसी शुभ ग्रह से युति हो या उसको शुभ ग्रह देख रहा हो, तो गज केसरी योग बनता है। दूसरी शर्त यह है कि गुरु नीच राशि अथवा अस्त और शत्रु राशि में नहीं होना चाहिए। कभी आप सोचो कि आपका गुरु मकर राशि में है और चंद्रमा से केंद्र में है, तो गज केसरी योग नहीं बनता। जब पराशर जी ने इसको बिल्कुल स्पष्ट कहा है, लगन से या चंद्र लगन से गुरु केंद्र में हो और वह या तो शुभ ग्रह की युति में हो या शुभ ग्रह से दृष्ट हो और शत्रु राशि में ना हो, नीच राशि में ना हो, तो ही गज केसरी योग बनता है। ऐसा जातक तेजस्वी, धनी और गुणवान और राजा जैसा उसका योग होता है। गज केसरी योग ज्योतिष में एक बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो भी इसकी कुंडली में आपको देखने को मिलेगा, लेकिन काल शब्द की वजह से पूर्ण प्रभाव नहीं मिल रहा। अगला हम बता रहे हैं हंस महापुरुष योग। आपने पहले भी, मैंने भी बताया होगा, और भी हमारे ज्योतिष के साथी विद्वान या पंडित जी, गुरु, आचार्य जो भी है वो सब बताते हैं, पंच महापुरुष योग ज्योतिष में है। तो जब केंद्र में गुरु अपनी राशि में हो, उच्च राशि में हो, यहां पर हो, यहां पर हो, यहां पर हो, ये चार केंद्र हैं। केंद्र में गुरु अपनी राशि में हो और उच्च राशि में हो, तो वह हंस महापुरुष योग बनता है, उसका निर्माण होता है। यह योग करक लगन में बनेगा, धनु लगन में बनेगा। यहां पर करक लगन होगा तब भी बनेगा, धनु लगन होगा यहां पर भी बनेगा, यहां पर मीन लगन होगा तो भी बनेगा, और मेष लगन में भी होगा, मिथुन में, कर्क में, कन्या, तुला, धन, मकर और मीन लगन, इन सब में बनता है। शर्त है कि गुरु अपनी राशि में हो केंद्र में या उच्च राशि में हो। गुरु की उच्च राशि कर्क राशि आती है, इसमें भी वह हंस महापुरुष योग बनता है। लेकिन यहां पर गुरु अगर कुंडली में अकारक है, अशुभ भाव का, अशुभ स्थान का स्वामी नहीं है, तो वहां पर प्रभाव में कम आता है। और उस कुंडली में गुरु कारक हो और हंस महापुरुष योग हो तो बहुत ही शुभ स्थिति आ जाती है। तो वो भी यहां पर बन रहा है, उसको भी देखेंगे। तो इस जातक की कुंडली में वासुकी कालसर्प योग है, गज केसरी योग है, हंस महापुरुष योग है। अब वासुकी कालसर्प योग, राहु केतु 3 से 9 भाव में वासुकी कालसर्प, उसकी व्याख्या मैंने आपको बता दी। गज केसरी योग गुरु और चंद्रमा चतुर्थ भाव में है, आगे को लिए व्याख्या हमने बता दी गज केसरी क्या होता है। हंस महापुरुष योग का भी मैंने आपको बता दिया, इन तीनों की मैंने आपको व्याख्या बता दी। अगला आपका ये सप्तम भाव है। अगर सप्तम भाव पीड़ित हो, किसी भी लगन की कुंडली हो, अगर आपका सप्तम भाव पीड़ित हो, पाप प्रभावित होगा तभी पीड़ित होगा, तो गृहस्थी सुख में कमी आती है, विवाह में परेशानी आ जाती है, हो भी जाता है तो मधुरता नहीं मिलती, कारण चाहे कुछ भी हो। इस पर भी हम विचार करेंगे, इसकी कुंडली में क्या कहती है। अगला है पंचम भाव पीड़ित हो। पंचम भाव, ये पंचम भाव है, आपका लगन कोई भी हो, किसी भी राशि का लगन हो, अगर आपका पंचम भाव पीड़ित है तो शिक्षा और संतान में शुभ फल नहीं मिलते, हानि मिलती है। संबंधित कुंडली में इन्हीं को देखते हैं कि जातक ने हमसे प्रश्न किया कि गुरुजी मेरी कुंडली में हमारे पंडित जियों ने, बहुतों ने बहुत कुछ तो योग बता दिए, लेकिन मुझे कब मिलेगा, मेरी समझ से बाहर है। तो विचार करते हैं उसको ये सब योग होते हुए क्यों नहीं मिल रहे, क्या परेशानी है। क्योंकि ग्रह तो और भी हैं,
शुभ अशुभ योग और भी बनते हैं। आइए विचार करते हैं जातक की कुंडली क्या कहती है। आज का है वार्षिक की कालसर्प योग, गज केसरी योग, हंस योग, सप्तम भाव पाप प्रभावित परवल पितृ दोष। दर्शकों, जातक का जन्म 17 जून 1998 कृष्ण पक्ष अष्टमी पुत्र भाद्रपदा चरण 1 बुधवार को हुआ। जन्म के समय पर धनु लगन उदय हुआ। धनु लगन के 18 डिग्री 50 मिनट है, उदय अंश है। लगन के उदय अंश 18 डिग्री है, समझो 19 होने वाले हैं। तृतीय भाव में केतु कुंभ राशि में 11 डिग्री लेकर के विराजमान है। वहीं पर चतुर्थ भाव में मीन राशि में गुरु 2 डिग्री 45 मिनट लेकर के विराजमान है। गुरु केंद्र में है, अपनी राशि में है, लग्नेश है, शुभ है, लग्नाधिपति है और केंद्र में अपनी राशि में है। हंस महापुरुष योग स्पष्ट बना रहा है। दूसरी बात, साथ में चंद्रमा है, 4 डिग्री 46 मिनट लेकर के विराजमान है। तो चंद्रमा और गुरु गज केसरी योग बिल्कुल स्पष्ट बन रहा है। यहां पर चंद्रमा लगन से, क्यों? चंद्रमा एक शुभ ग्रह है और चंद्रमा ये गुरु की युति गज केसरी योग बना रही है, चतुर्थ भाव में बना रही है। आगे पंचम भाव में नीच राशि में शनि 6 डिग्री 57 मिनट लेकर के विराजमान है। वहीं पर शुक्र 28 डिग्री लेकर के विराजमान है। छठे भाव में मंगल 23 डिग्री लेकर के सूर्य के नजदीक अस्त है। जहां पर शुक्र मेष राशि में है, मंगल वृश्चिक राशि में। थोड़ा ये कहें तो राशि परिवर्तन, लेकिन छठे और सातवें में कोई योग कारक नहीं होता, मंगल अस्त है। सप्तम भाव में सूर्य 2 डिग्री लेकर के विराजमान है और बुध 11 डिग्री, बुध अस्त है। सूर्य का बुध का 9 डिग्री का अंतर है। थोड़ा सा प्रभाव देगा। कैसा प्रभाव देगा? जैसे कि प्रकाश सूर्य उदय से पहले होता है या सूर्य अस्त हो जाता है, मध्यम प्रकाश देगा, क्योंकि अस्त हो गया है। अस्त होने से पहले बुध केंद्राधिपति तो दोषी है, लेकिन सूर्य नवम भाव का स्वामी है, त्रिकोणे से उसके साथ होकर दोष तो बंद हो रहा है। लेकिन दूसरी तरफ हम आगे बताएंगे, आखिर शुक्र सूर्य भी यहां पर शुभ फलदायक नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? कि नवम भाव में राहु है, सूर्य राहु अधिष्ट राशि का स्वामी है, तो सूर्य यहां पर भी परेशानी वाली बात बन रहा है। पंचम भाव में राहु सिंह राशि में है। यह ग्रहों की स्थिति रही। दर्शकों, अभी जातक की दशा बुध महादशा 6-2-15 से चल रही है, जो 31-5-32 तक चलेगी आद्रा नक्षत्र में सुबह दशा। मंगल की दशा चल रही है, जो 30-11-23 तक, 26-11-24 तक चलेगी मृगशिरा नक्षत्र में, अपने अच्छी दशा चल रही है। दोस्तों, जातक का जन्म धनु लगन है और धनु लगन के स्वामी गुरु हैं। इनके विचार लगन के आधार पर विचारधारा धार्मिक होती है, दार्शनिक होती है और सहज ही दूसरों पर विश्वास कर लेते हैं और उनको विश्वास कर लेते हैं। लोग इनका अनुचित फायदा उठाते हैं और इनको धोखा खाना पड़ता है। लग्नेश चतुर्थ भाव में है, माता पिता का सेवक होगा। वहीं पर हंस महापुरुष योग बना रहा है। प्रतिष्ठा सम्मान प्रतिष्ठा में कमी नहीं, ग्रहों की स्थिति के अनुसार माता पिता की सेवा करने वाला और वाहन आदि सभी प्रकार से सभी का आनंद में जीवन, कोई अभाव नहीं, परंतु प्रभाव में कमी आती है। गुरु पंचम दृष्टि से उच्च दृष्टि से देख रहा है, आयु तो अच्छी होगी। सप्तम दृष्टि से व्यवसाय को देख रहा है, व्यवसाय में भी 4 चांद लगाने वाला होता है ग्रहों की स्थिति के अनुसार से। और नवम दृष्टि से द्वादश भाव को देख रहा है, अपने समुचित सोच विचार करके अपने खर्च को चलाने वाला होता है। गुरु जातक का अच्छा है और हंस महापुरुष योग बना रहा है और चंद्रमा के साथ गजकेसरी योग बना रहा है। अब बात करते हैं सूर्य की। सूर्य दर्शकों नवम भाव का स्वामी है और सप्तम भाव में है। सिंह राशि में राहु हो जाने की वजह से सूर्य भी पापी बन गया, राहु जैसे ही फल देगा। सूर्य राधिष्ट राशि का स्वामी हो गया, भाग्येश है, परंतु राहु जैसे फल देगा। साधारण तौर पर ग्रस्त जीवन में वैसे ही परेशानी दे देता है और उल्टा राहु अधिक राशि हो गया तो और भी ज्यादा होगा। और उसके ऊपर भी सूर्य पर पाप प्रभाव अधिक है, सूर्य पीड़ित है। सभी ग्रहों का हम बता देते हैं, फिर अंत में हम आपको बताएंगे कि पाप प्रभावित किस प्रकार से है। तो दाम्पत्य सुख की हानि हो रही है, व्यवसाय की हानि हो रही है। अब बात करें चंद्रमा की। चंद्रमा अष्टमेश है लेकिन गुरु के साथ है, यहां पर गज केसरी योग बना रहा है, अच्छा है।
आयु अच्छी होगी, थोड़ा सा परेशानी युक्त होगा, लेकिन सब मिलाकर के सब अच्छा होगा। जब गज के सी मोड़ गया तो सोचने की जरूरत नहीं। बात करें मंगल की, मंगल पंचमेश है और द्वादश भाव का स्वामी है और छठे भाव में है, 23 डिग्री है, सूर्य से अस्त है, 7-9 डिग्री का फर्क है, थोड़ा लिटिल बिट प्रभाव देगा, शत्रु पर सफलता रहेगी। और ऐसा जातक चतुर्दृष्टि से भाग्य भाव को देख रहा है, भाग्य भाव में भी परेशानी होगी और राहु पर भी प्रभाव आ रहा है और नवम भाव की ओर धज्जियां उड़गी, भाग्य का साथ नहीं होगा। मंगल सप्तम दृष्टि से द्वादश भाव को देख रहा है, खर्च अधिक होगा, मंगल खर्च अधिक करेगा और बाहर से कठिनाई में होगी, स्वास्थ्य में कमी होगी। क्यों? अष्टम दृष्टि लगन भाव पर है, छठे स्थान से देख रहा है, इसलिए स्वास्थ्य में भी कमी होगी। अब बात करते हैं बुध की। दर्शकों, बुध जैसे मैंने बताया कि केंद्राधिपति दोष से दोष तो भंग हो रहा है, अस्त है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो देगा। 9 डिग्री का अंत है। ऐसे जातक की शादी हो जाने के बाद स्त्री तो सुंदर होगी, समझदार होगी और विवेक बुद्धि से व्यवसाय को चलाएगा और दैनिक कार्य में कठिनाई भी थोड़ी सी हो सकती है, लेकिन वो सफलता करने की कोशिश करेगा। विवाह के बाद ऐसा है, बालक अच्छा चमकेगा, उसका भाग्य उदय होगा, यशस्वी और धनी बन सकता है और बाकी का योग निकालें तो। अब करते हैं शनि की। दर्शकों, शनि द्वितीय भाव का स्वामी है और तृतीय भाव का स्वामी है और पंचम भाव में नीच राशि में हो गया। दर्शकों, शिक्षा अधूरी, शिक्षा के दौरान उसको भटकना पड़ सकता है, संतान में हानिकारक है, मृत संतान हो सकती है, अपंग हो सकती है। और तीसरी दृष्टि से यहां पर शनि का सूर्य के ऊपर प्रभाव है। मैंने आपको बताया ना, सूर्य पीड़ित है, शनि का प्रभाव सूर्य के ऊपर है और यहां पर अशुभ दे रहा है, फल दे रहा है, दाम्पत्य जीवन में असंतोष दे रहा है। उच्च दृष्टि से आमदनी अच्छी दे रहा है, दैनिक कार्य में कठिनाई आने दृष्टि होगा और दसम दृष्टि से द्वितीय भाव को देख रहा है तो पैतृक संपत्ति प्राप्त करने में परेशानी वाली बात आ सकती है। यहां पर नीच का शनि हो गया, यह भी एक परेशानी वाली बात आ गई। अब करें राहु की। राहु नवम भाव में शत्रु राशि में है, भाग्य की हानि, पद पद पर संकटों से बड़ी हानि होगी, धर्म में उसकी निष्ठा नहीं रहेगी। पंचम दृष्टि से लगन भाव को देख रहा है, दिमाग अस्थिर होगा। सप्तम दृष्टि से पराक्रमी होगा, वो तो पाप ग्रह अलग बात है। नवम दृष्टि से यहां पर देख रहा है, शनि के ऊपर है प्रभाव, तो पंचम भाव में भी शनि और राहु का अशुभ प्रभाव हो रहा है। संतान और विद्या में परेशानी, भटक फिरना पड़ेगा, दिक्कत वाली बात आ गई। अब बात करें केतु की। केतु तीसरे भाव में, पराक्रम तो होगा ही, तीसरे भाव पराक्रम का है और ये क्रूर ग्रह पराक्रम देंगे। पंचम दृष्टि यहां पर केतु की भी सूर्य के ऊपर पड़ रही है और बुध के ऊपर पड़ रही है, सप्तम भाव के ऊपर पड़ रही है। यहां पर केतु की भी विवाह में देरी हो सकती है, विवाह में देरी कराएगा, दाम्पत्य सुख में कमी का कारण बनेगा, धर्म की हानि होगी, भाग्य की हानि होगी। यहां पर राहु केतु इनकी सबकी दृष्टि आ गई तो भाग्य की हानि होगी। नवम दृष्टि से भाग्य धर्म लाभ में उतार चढ़ाव ये केतु देगा। ये जातक के ग्रहों की स्थिति रही। अभी दर्शकों देखिए, जैसे मैंने पहले बताया वासुकी काल सर्प योग, उसकी व्याख्या मैंने बता दी। केतु चतुर्थ भाव में है, राहु नवम भाव में है, संपूर्ण काल सर्प योग बन रहा है। ऐसे काल सर्प को जो प्रभाव था मैंने आपको बताया। दूसरा, गज केसरी योग, गुरु और चंद्रमा यहां पर है, दोनों की युति है, गज केसरी योग बन रहा है। हंस महापुरुष योग, गुरु अपनी राशि में लगने से शुभ भाव का स्वामी है, अपनी राशि में सभी प्रकार के सुख, ऐश और आराम का देता है, व्यवसाय में सब कुछ मतलब तरक्की देता है। ये भी योग बन गया, ये भी इसका भी योग, हंस महापुरुष योग भी अपने आप में पूरे। सप्तम भाव यहां पर पीड़ित है, वो विवाह और रोजगार की हानि, ये भी मैंने आपको बताया। पंचम भाव पीड़ित है क्योंकि शनि और राहु बैठे हैं, ये पंचम भाव भी पीड़ित हो गया, शिक्षा और संतान की हानि हो गई। दर्शकों, अब इतने शुभ योग लेकर के ये मेरा बेटा, मेरा पुत्र, मेरा भाई, कोई भी मेरा दर्शक किसी को कुछ ही बोल रहा है, लेकर के कुंडली में बैठा हुआ है, लेकिन काल सर्प दोष की वजह से सब बंधे हुए हैं।
जब तक कालसर्प दोष का निवारण नहीं होगा, और कालसर्प दोष अपने आप में एक पितृदोष माना जाता है, तो कालसर्प दोष जब तक निवारण उसका निवारण नहीं करेंगे तो उसको हंस महापुरुष योग का, गज केसरी योग का, इन सब का पूर्ण प्रभाव नहीं मिलेगा। कैसे मिलेगा? राहु तो यहां परेशानी दे रहा है। दर्शकों, पितृदोष निवारण करना चाहिए। पंचम भाव पर शनि और राहु का प्रभाव है। अगर योग संतान चाहिए तो नागबली श्राद्ध करना चाहिए, नारायण बलि के साथ में तो नागबली श्राद्ध करना चाहिए। और ऐसे जातक को भाग्य का रतन धारण करना चाहिए। भाग्य का रतन अवश्य धारण करना चाहिए, क्योंकि भाग्य का रतन अवश्य धारण करना चाहिए। तो और सप्तम भाव पीड़ित है। आपका सप्तम भाव जब पीड़ित आ जाता है तो आप ये मान के सोचो, आप कितना भी कर लो, विवाह में परेशानी आएगी, क्योंकि पूर्व जन्म के कर्मों का फल लेकर के हम लोग इस जन्म में आते हैं और पिछले जन्म के कर्मों का प्रभाव हम लेकर के आए हैं। शास्त्रों में उसका निवारण का उपाय है। हम सिर्फ निवारण का उपाय कर सकते हैं। हम मजबूर हैं, सिर्फ हमको श्रद्धा से उपाय करने के अलावा हम उसको बदल नहीं सकते। फल तो श्री प्रभु देंगे। तो पितृदोष निवारण करें, नारायण बलि श्राद्ध करें और भाग्येश का रत्न धारण करें। भाग्येश का रत्न धारण करें और ऐसा जातक भाग्यवती लॉकेट भी गले में डाल सकता है, मंगल, गुरु और भाग्य का रत्न भी धारण कर सकता है। क्योंकि दर्शकों, सम्मान अकेले से सम्मान तो मिलेगा उसको, जब ग्रहों की दशा आएंगी तो उसको हंस महापुरुष योग का भी प्रभाव मिलेगा और गज केसी योग का भी प्रभाव मिलेगा। लेकिन बाकी और भी तो चाहिए, वो प्रभाव में कमी होगी। या फिर ऐसा ही रहेगा, भाई सम्मान तो बहुत आदमियों को मिलता है जिनका कि व्यवहारिक जीवन में न्यूनता रहती है, न्यूनता क्या बिल्कुल ही तृष्ण रहता है, वो भी सम्मान कारक होते हैं और अच्छा सम्मान प्राप्त करके लोगों के में सम्मान, यश, प्रतिष्ठा की प्राप्त करते हुए अपना जीवन यापन करके चले जाते हैं। वो एक अलग बात है। लेकिन अगर गृहस्थी चाहिए तो उसको अर्क विवाह अवश्य करना चाहिए और सूर्य को जल हमेशा देना चाहिए। शनि के उपाय करने चाहिए, केतु के उपाय करने चाहिए और राहु केतु ये शापित कुंडली के जनक हैं। ऐसे शापित योग को दूर करके और फिर अपना भविष्य फल अच्छी दशा में सोचे और छोड़ दे श्री प्रभु के हर। फल तो उसने देना है, कर्म आपने करना है। कोई भी ज्योतिषी पंडित जी सिर्फ आपका देगा, श्रद्धा तो आपकी अपनी है। जैसे कर्म करोगे वैसे फल देगा भगवान। श्रद्धा से कीजिए और फिर भगवान से उम्मीद कीजिए अच्छा होगा। तो इस होनहार पुरुष है, अभी 98 का है, इतने अच्छे योग लेकर बैठा हुआ। वैनाशिक नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र का स्वामी शुक्र है। शादी भी कैसे होगी? शादी में भी रुकावट हो गई। क्यों? पुरुष जातक के लिए शुक्र तो विवाह का कारक है, यहां पर भी दिक्कत है। इतने सारे अशुभ योग लेकर के कैसे चलेगा? आज मैंने एक ही कुंडली में आपको कालसर्प योग, वास्तविक कालसर्प योग, गज केसरी योग, हंस महापुरुष योग, सप्तम भाव पीड़ित और पंचम भाव पीड़ित के बारे में, आपकी चाहे कुंडली भी कैसी भी हो, अगर ये है तो आपका इसी प्रकार के जीवन व्यतीत होगा। जरूरत है आपको उसके उपाय करने की, उपाय कीजिए। दर्शकों, मैंने शास्त्रों के अनुसार, अपने अनुभव के अनुसार मैंने आपका मार्गदर्शन करने की कोशिश की। अगर आप समझते हैं, अगर ये वीडियो किसी के काम का है तो भाई जरूर शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल की ताकि ग्रोथ हो। और जिस दर्शक ने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, सब्सक्राइब करें ताकि आपकी नोटिफिकेशन, मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आपका मार्गदर्शन हो सके। जो भी मेरे दर्शक जो मुझसे पूछना चाहता है आप पूछिए, मैं उसका वीडियो बना करके आपका भी मार्गदर्शन करूंगा। कोई शुल्क नहीं है, निःशुल्क मैं आपका मार्गदर्शन कर रहा हूं, तो उसका फायदा उठाइए। मैं कहूंगा मेरा चैनल नया है, मेरी आपसे ये उम्मीद है कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरा मनोबल ऊंचा हो और मैं इसी प्रकार वास्तविक कुंडलियों से आपका मार्गदर्शन करता रहूं। आज की कुंडली में मैंने 4-5 आपको योग दिखा दिए और कुंडली में डले हुए दिखा दिए। आप ये डायल करके देखिए, आपको ये वास्तविक कुंडली ही मिलेगी। दर्शकों, फिर कहूंगा लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।